आदमी खाने वाला भूत। नाजो जाती है सामान राशन लाने के लिए और नाजो के कमर में बहुत दर्द होता है। नाजो कहती, अरे दुकान वाले, मुझे थोड़े से चावल और दाल और चीनी पैक कर दो, मुझे घर लेकर जाना। और दादी, आपके घर वाले कोई लेने के लिए नहीं आए? अरे नहीं आते हैं वो लोग। सामान लेकर दादी घर पे आ जाती है। नाजो गुलाम से कहती है, अरे बेटा, तू जीनत को कुछ क्यों नहीं बोलता सामान लाने के लिए? मेरे कमर में दर्द होते हैं, मैं फिर भी जाती हूँ सामान लाने के लिए। बात, तुम सामान ला दोगी तो क्या हो जाएगा? अगर तुम ही चली जाओगी दुकान तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? के बाद इज़्मा और शाहिद अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाता है। नुक्का छुपी खेलता है। इज़्मा के दादू सुल्तान कहते हैं, अरे मेरा पोता पोती, तुम लोग क्या खेल रही हो? घर नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? चलो घर। उनकी फ्रेंड वो सब उछला उछली कूदा कूदी खेलने लगते हैं। तभी उनकी फ्रेंड कहती है, अब चलो, अब शाम हो रही है, अब हम लोगों को घर जाना चाहिए। शाहिद, तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है? बस दिन भर टुक 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 फोन चलाते रहते हो। लाओ अपना फोन मुझे दो, वरना आज मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी। तुम कुछ भी नहीं करते हो, बस दिन और भर फोन चलाते रहते हो। उसकी मम्मी के जाने के बाद शाहिद अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बातें करने लगता है। जीनत चली जाती है काम करने के लिए। मैं जल्दी जल्दी इस प्लांट पे पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये तो मर जाएगा। इससे पहले मैं इस पे पानी डाल देती हूँ। अरे जेबा, तुम कब आई? अरे दीदी, मैं तो अभी जस्ट आई हूँ, आपने नहीं देखा? अरे चलो घर पे बातें करते हैं आराम से बैठकर, चलो घर। हाँ दीदी, घर चलो। अरे जेबा, बड़े दिन बाद तुम्हें देखा। और तुम्हारे बच्चे सब ठीक है ना? काम वाम तुम्हारे हस्बैंड का चल रहा है ना? और चाय पियो, मजे लो। अरे तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? अरे तुम घर जाओगी? अभी तो तुम आई ही थी, हमारे बात करते करते कितना वक्त गुजर गया और तुम बोल रही हो कि घर जाओगी। ठीक है जेबा, फिर आना, अच्छे से जाओ। अरे जीनत, तुम्हें पता है हमारे गाँव में एक ढोंगी बाबा आया है जिसका नाम टिंकू बाबा है, और वो सब जो उनसे जो भी मांगते हैं शायद वो पूरा होता है। एक काम करे, क्या मैं भी कुछ मांग कर देखूं? क्या पता मेरा भी पूरा हो जाए। अरे ना जी, ऐसे लोगों को तो जला कर राख कर दो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। काम करो, खुद कमाओ, खुद खाओ, दूसरों को पीछे ना पड़ो। दूसरों को पीछे पड़ने से कुछ मिलता नहीं है। अरे जीनत, तुम नहीं समझ रही हो, ये सच्ची बात है, पर जाने दो। अगर तुम्हें यकीन ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ दो। अरे आइसक्रीम वाली आई है, मुझे वैनिला आइसक्रीम खाना है। वाओ, मैं तो आ जाए। भैया, मुझे एक वैनिला आइसक्रीम दो ना। ये लो बेटी। आदिल की लड़की सेट नहीं हो रही थी, तभी उसने टिंकू बाबा के बारे में बहुत नाम सुना था। तभी आदिल टिंकू बाबा के पास जाता है और कहता है, टिंकू बाबा, मेरे लिए भी कोई लड़की सेट करा दो ना। जमींदार आलम की बेटी है रुखसाना, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास बैठ जाओ, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और वो लड़की तुम्हारी हो। अरे वाह, रुखसाना जा रही है ये तो। हेलो रुखसाना, मुझे देख लो। अरे यार, नहीं देख रही है, कोई बात नहीं, मैं ऑटो चलाने के बाद रुखसाना के पास चला जाऊंगा। अरे भाई, तुम इतने लड़ाई क्यों करते हो किसी से? मम्मा ने मना किया था ना तुम्हें लड़ाई करने के लिए। रुको, मैं बताती हूँ अभी मम्मी को। अरे दीदी, मत बताना, मैं तुम्हें मारूंगा। कहाँ हो मम्मी? मम्मी देखो, आज फिर शाहिद लड़ाई करके आया है। मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया है इज़्मा, बाहर मत जाया करो, लेकिन तुम कुछ समझती नहीं हो। आजकल का दिन दुनिया बहुत खराब है। अरे जीनत, तुम इसे क्यों हर वक्त डांटती रहती हो? इसने क्या किया है? आप ना ज्यादा इससे डांटा ना करो, प्लीज मत डांटा करो। अरे आप तो चुप ही करो, इसकी हरकतें आप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। बाहर में जाती है खेलने के को तो कुछ समझ में आता नहीं है, हर वक्त खाए खाए करते रहते हो। अभी जाओ काम पे, काम पे तो जाना है नहीं, मुझे ही सब काम करना पड़ता है घर का। मेरा पोता लोग, आज तुम सब यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, एक रानी थी, एक जंगल था
अरे रे मेरी कमर अकड़ गई, इतना दूर से मैं सफर करते हुए आ रही हूँ। अब मैं सब्जी यहाँ पर रख देती हूँ और बच्चों पोता पोती के पास चली जाती हूँ। वो सब मेरे आज मैं ना बच्चों तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। सुनो इजमा, एक था राजा एक थी रानी, एक जंगल में वो लोग घूमने गई थी। उन लोगों को लग जाता है प्यास और वो लोग जाने लगते हैं एक खंडर में जहाँ रहती थी एक कलिया भूत। बच्चों देखो डरावनी है पर तुम सब डरना नहीं, ये कहानी है बस। वहीं दूसरी तरफ गुलाम की लड़ाई हो रही थी। अरे तू मुझे मारेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू कुछ दिन से बहुत हीरो बन रहा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे लग रही है, ये लो तुम भी लो। अरे नाजो कहाँ हो तुम? तुम्हारा बेटा वहाँ पे लड़ाई कर रहा है चिंटू वालों के साथ, जल्दी चलो। अरे मेरे बेटे को मार देगा वो, तुम्हारे बेटे को वो मार देगा। मेरा बेटा को क्या किया उसने, जान से मार देगा। वो मेरा एक ही तो बेटा है, लल्ला है। अरे उसे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। चिंटू तांत्रिक, मेरे बेटे को किसी ने बहुत मारा है, मुझे से दर्द नहीं देखा जाता। तुम कुछ पूजा करो जिससे हमारा घर में सब कुछ अच्छा चले। और मेरे बेटे की कुंडली भी थोड़ा देख के बताओ तो उस पे क्या लिखा हुआ है उसके जीवन के बारे। चिंता ना करो अम्मा, मैं अभी देख कर बताता हूँ, उसके सारे कुंडली को निकाल कर बताता हूँ। बस आप फिक्र ना करो, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी बेटे के कुंडली मैंने देख लिया है, उसकी अमावस्या की रात मौत हो जाएगी। जी आपकी क्या हुई है? तुम मुंह लटकाई हुई क्यों हो? भगवान तुम कुछ तो बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा उदास। मैं क्या बोलूँगी, तुम किसी से भी लड़ झगड़ कर आ जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे जीनत, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ अच्छे से सुनना। जीनत सुनो, मेरे बेटे को कुछ बला टल रही है। अम्मा मैं इसी झाड़ू से आपको मारूंगी अगर आप मेरे पति गुलाम के बारे में कुछ कहा तो। मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना। अरे तुम समझने की कोशिश करो, अमावस्या के दिन उसकी मौत है। क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे उदास चेहरे में क्यों देख रही हो? कुछ तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ है बेगम? ये लो जी और चाय पियो। मेरे दिल के बारे में मत पूछो, मेरे मन में ऐसी क्या बात चल रही है आप क्या जानोगे, अब मत पूछो। ये लो बेगम तुम भी चाय पियो और बताओ क्या हुआ है। तो मेरी घर जाने में बहुत लेट हो गई है, अब मैं घर आ गया, अब मैं सो जाता हूँ आराम से। अरे आसपास तो कोई भी नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका है इसे जान मारने का। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं इसे मार डालूं। आज मैं तुझे मार डालूंगा रे। अरे मुझे मार दिया मेरी बीवी, अरे मुझे बचाओ। भागो भागो, मैं जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, किसी को पता ना चले। इधर खाना पका रही होती है, उसे कुछ नहीं पता होता। अरे जीनत दीदी तुम क्या कर रही हो? वहाँ गुलाम भैया की इंतकाल हो गई है। अरे जी मुझे आँख भर के तो देख लेने देते, क्या हो गया माँ, क्या हो गया तुम्हारे पापा को? बेटा क्या हो गया? दादी ठीक कह रही थी, बेटा जरूर कोई बला टल रही। देखो जमींदार आलम, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पति की इंतकाल हो गई है और इसमें तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी। अच्छा ठीक है मैं करूँगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें टिंकू डाकू को पकड़ना ही होगा क्योंकि उसने हमारे गाँव की एक गुलाम को जान से मार दिया है। अगर तुम इसे नहीं पकड़ोगे तो हमारे गाँव की बदनामी होगी, इसलिए तुम उसे पकड़ लो। अब चिंता ना करे जमींदार आलम, मैं उसे पकड़ लूंगा, आप देखे बस मैं उसे गोली से उड़ाऊंगा। अरे टिंकू डाकू तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, जल्दी से तुम हैंड्स अप करो और चलो, थाने की हवा खिलाती हूँ मैं तुम्हें, मजा आए। अब बता कैसा लग रहा है तुम्हें थाने की हवा खाकर? बहुत मर्डर करने का शौक था ना? तुम मुझे नहीं जानते, मैं टिंकू डाकू हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं ये जेल तोड़ दूंगा। जीनत देखो, यही है ना वो डाकू जिसने तुम्हारे पति को जान से मारा है, मैंने इसे कभी नहीं छोड़ना। इंस्पेक्टर साहब इसे काले जार की सजा सुनाइए, इसे कभी मत छोड़ना।